गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, है ना। जैसा कि हम लोगों ने आपके पास 4 वीडियो ऑलरेडी भेज चुका है और ये मॉडल ऑक्सिलरीज का लास्ट वीडियो है ना। हम लोग कुल मिलाकर 13 मॉडल ऑक्सिलरीज जानते हैं, उसके बारे में हम लोग ने डिस्क्राइब कर रखा है। ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग यूज टू, नीड, डेयर का प्रयोग हम लोग सीखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, लास्ट तक जरूर देखेंगे इसको। और चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नोट जो बनाए ना उसको बीच बीच में आप देखते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जब पूछता हूँ तो बोलते हैं सर पता नहीं। सिर्फ लिखने से नहीं होगा, आपको नोट बनाइए और उसको 1-2 बार उलट के जरूर देखिए। आइए चलते हैं हम लोग यूज टू के बारे में। आइए, कहता है यूज ऑफ यूज टू। यूज टू का प्रयोग, रूल फर्स्ट कहता है यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट या सिचुएशन, यानी पास्ट में तो जानते हैं बीती हुई बात में, भूतकाल की आदत या अवस्था को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोनू यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। सोनू सुबह में टहला करता था। माई मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। मेरी माँ प्रत्येक सुबह को मंदिर जाया करती थी। पीपल यूज्ड टू थिंक डैट द सन ट्रेवल्ड राउंड द अर्थ, यानी लोग ये सोचा करते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है। नेक्स्ट नोट 1 में इसमें देखिए क्या कहता है, यूज्ड टू तथा वुड दोनों का प्रयोग पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। यानी यूज्ड टू भी कर सकते हैं और यूज टू के बदले आप वुड कर सकते हैं, नहीं तो वुड के बदले आप यूज टू करेंगे। इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ही वुड वॉक इन द मॉर्निंग, वो सुबह में टहला करते थे। गांधी जी वुड स्पिन इन द आफ्टरनून। स्पिन का मतलब होता है चरखा पे बुनाई करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आइए नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं हम लोग। हाय डियर स्टूडेंट, देखते हैं नोट 1 लिखा हुआ था, अब नोट 2 में चलते हैं। हम लोग कहता है यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है, बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था आपको कि यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिट और सिचुएशन के अनुसार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कर रहा है कि आप चाहें तो आप यूज टू और यूजेज टू, मन में लग रहा होगा कि ये भी हो सकता है प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पास्ट में यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप यूज टू या यूजेज टू करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। उसके जगह पे आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉलो करना होगा। आइए एग्जाम्पल से करते हैं। ही यूजेज टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता है। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा प्रेजेंट में। इसका डायरेक्ट आपको सिंपल प्रेजेंट बनाना है। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। बी यूज टू वॉक, हम लोग टहला करते हैं। ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। जान लीजिए कि यूज टू या यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट में नहीं होता है, तो इसके बदले हो जाएगा बी वॉक, हम लोग टहलते हैं। रूल 2 कहता है यूज्ड टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट। डिसकंटिन्यूड का हैबिट मतलब पहले कुछ कर रहे हैं बाद में कुछ कर रहे हैं, ठीक है, को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है, ना कि वुड का। यानी डिसकंटिन्यूड हैबिट रहेगा उसमें आपको यूज टू का प्रयोग करना है, वुड का प्रयोग नहीं करना है। एग्जांपल, आई यूज टू स्मोक सिगरेट्स। पहले क्या, मैं सिगरेट पिया करता था, धूम्रपान किया करता था। नाउ आई स्मोक ए पाइप, अब मैं पाइप का धूम्रपान करता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल, ही यूज टू ड्रिंक बियर, वह बियर पिया करता था। नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, अब वह शराब पीता है। नोट 1 इसी में कहता है यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस प्रकार होता है। किस प्रकार, अफर्मेटिव का सेंटेंस रहेगा तो ही यूज टू वॉक, वह टहला करता था। नेगेटिव रहेगा तो ही यूज नॉट टू वॉक, वह नहीं टहला करता था। या ही डिड नॉट यूज टू वॉक, वह नहीं टहला करता था। दोनों सेंस से आप कर सकते हैं। और इंट्रोगेटिव थोड़ा सा देखिए एडजस्ट किया हूँ क्योंकि एक ही में रहता तो फिर बढ़िया से लग जाएगा। तो यूज ही टू वॉक, क्या हुआ, टहला करता था। डिड ही यूज टू वॉक, क्या हुआ, टहला करता था। यानी यूज्ड भी कर सकते हैं और डिड भी कर सकते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन टैग में बताया गया था कि क्वेश्चन टैग में जब यूज्ड वाला पार्ट रहे तो उसके लिए डिड भी कर सकते हैं आप, नहीं तो यूज्ड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से यूज टू का प्रयोग खत्म हुआ। अब हम लोग नीड की ओर चलते हैं। आइए, आइए देखते हैं यूज्ड ऑफ नीड चल रहा है आपका। रूल 1, नीड का मतलब तो आवश्यकता होता है या पढ़ना। नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना या आवश्यकता पड़ना, यानी इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं रिक्वायर या टू हैव टू बी नेसेसरी, यानी ज़रूरत पड़ना या ज़रूरत होना।
के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, ही नीड्स माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत है। यहाँ पे नीड्स क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब। सी नीड्स टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाने की जरूरत पड़ती है ना, ये जरूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी सिंगुलर वर्ब है। यू नीड सम मनी, यानी नीड क्या है यहाँ पे, प्लूरल, यानी तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। दे नीड टू डू देयर वर्क, उन लोगों को अपना होमवर्क करने की जरूरत है। तो यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों के तरह हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं। इसी में नोट 1 कहता है नीड का प्रयोग मेन वर्ब के पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म में होता है। जैसे आई नीडेड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, मुझे इस किताब को लिखने के लिए उनकी अनुमति की जरूरत पड़ी, है ना। फिर ही नीडेड टू टॉक टू हर, उसको उससे बात करने की जरूरत पड़ी, यानी पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग नीड का प्रयोग करते हैं। नोट 2 कहता है कि नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, नीड का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, यानी ही इज नीडिंग सम बुक्स, उसे कुछ किताबों की जरूरत पड़ रही है, ये गलत सेंस है। इसके जगह पे हम लोग करेंगे ही नीड्स सम बुक्स, उसे कुछ किताब की जरूरत है। नोट कीजिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने ग्रुप में। आइए नोट 3 की ओर चलते हैं। नोट 2 पढ़ लिए थे हम लोग। कहता है जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाता है। यानी निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव बनाएंगे कब, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। ही डज नॉट नीड माई हेल्प, यहाँ पे डज नॉट हो गया हेल्पिंग वर्ब डज, और नीड यहाँ पे क्या हो गया, मेन वर्ब। तो कहता है ही डज नॉट नीड माई हेल्प, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। दे डू नॉट नीड टू डू देयर होमवर्क, उन लोगों को अपना होमवर्क करना नहीं पड़ता है। आई डिड नॉट नीड हिज परमिशन टू राइट दिस बुक, है ना, मुझे, है ना, इस किताब लिखने के लिए उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो भी उस ढंग से कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव में किस प्रकार होता है, डू यू नीड माई हेल्प, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ती है। डज ही नीड ए बुक, क्या उसे किताब की ज़रूरत है। डिड ही नीड टू कम हेयर, क्या उसे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती है। नोट 4 कहता है नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विथ टू, यानी 2 + V1 को इन्फिनेटिव बोला जाता है ना। इन्फिनेटिव रहेगा 2 + V1 के फॉर्म में का प्रयोग होता है। जैसे आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है। सही सेंटेंस है। अगर जो कोई लोग लिख देंगे आई नीड गो देयर, ये गलत हो जाएगा डियर स्टूडेंट। दोनों इसलिए कर दिए, एक सही वाला एक क्रॉस वाला। ही नीड्स टू अटेंड द क्लास, उसे क्लास में शामिल होने की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये सही सेंटेंस है। बहुत लोग छोड़ देंगे इन्फिनेटिव, ही नीड्स अटेंड द क्लास, गलत हो जाएगा। इस पॉइंट को बढ़िया से नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आप लोग के लिए बार बार बोल रहा हूँ। यूज्ड टू, नीड और डेयर सबसे खतरनाक है, इसको बढ़िया से फॉलो कीजिए। आइए देखते हैं इसको। कहता है रूल 2, नीड नॉट या नीडंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में निगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है ना। आई नीड टू गो टू पटना, ये बिल्कुल प्लूरल फॉर्म हो गया। पीएफ का मतलब प्लूरल फॉर्म, है ना। ही नीड नॉट कम हेयर, उसे आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, है ना। ही के साथ यहाँ पे देख लिए कि प्लूरल फॉर्म में ही होता है, कोई भी सब्जेक्ट रहे हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। ही नीड्स नॉट कम हेयर, उसे आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर फॉर्म आया, जो कि क्या हो गया, गलत हो जाएगा। आपको बताए थे कि नाउन में जब एस ऐड करते हैं तब वो प्लूरल फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब में यस ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म। इस चीज़ को याद रखिए, बहुत लोग अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं। नाउन में यस ऐड करते हैं तब वो प्लूरल फॉर्म में माना जाएगा, और वर्ब में जब यस ऐड रहता है तो सिंगुलर फॉर्म में माना जाएगा। यहाँ देख लीजिए, नहीं समझ रहे हैं पीएफ, तो नोट 1, यस एफ का अर्थ सिंगुलर फॉर्म तथा पीएफ का अर्थ प्लूरल फॉर्म होता है, नोट कर लीजिएगा। नोट 2 कहता है नीड नॉट या नीडंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता। याद रखिएगा, नीड नॉट रहे सेंटेंस में या नीडंट रहे, इसके बाद आप इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, टू लगाना ही नहीं है। जैसे देख लीजिए, ही नीड नॉट गो देयर, सेंटेंस क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, गलत हो रहा है। ही नीड नॉट गो देयर, यहाँ टू नहीं लगा, सेंटेंस सही है हमारा। आई नीडंट टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो नीडंट के बाद टू आगे जो सेंटेंस गलत है। फिर आई नीडंट हेल्प यू, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मदद की, तो यहाँ सेंटेंस सही है। याद रखिएगा, नीडंट या नीड नॉट रहे तो टू का प्रयोग नहीं करना। ये नेक्स्ट पॉइंट।
आइए देखते हैं, कहता है रूल थर्ड इसका, नीड का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म इस प्रकार होता है, नीड सी गो देयर, है ना, ये प्लूरल फॉर्म हो गया आपका, पीएफ प्लूरल फॉर्म हो गया, नीड सी गो देयर, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ती है, नीड ही मीट हिज बॉस, क्या उसे अपने बॉस से मिलने की ज़रूरत पड़ती है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। नोट करता है इसमें नीड का प्रयोग हार्डली या ऑनली, हार्डली मीन्स किसी तरह, ऑनली मीन्स केवल के साथ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे वी नीड हार्डली रिमाइंड यू, हम लोग किसी तरह से तुम्हें रिमाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, किस लिए, ऑफ योर प्रॉमिस, तुम्हारे वादे की, टू विजिट अस, कि हमसे आके मिलिए। सी नीड ओनली साइन दिस फॉर्म, उसे केवल इस फॉर्म पे साइन करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई शेल डू द रेस्ट, तब मुझे जाके रेस्ट मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से यूज टू समाप्त हो गया, यहाँ पे नीड समाप्त हो गया। अब लास्ट जो बचा है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, यूज ऑफ डेयर का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर इसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा लग रहा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ डेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से आप पिक कीजिएगा। कहता है रूल 1, डेयर का प्रयोग, यानी डेयर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना होता है, यानी टू बी करेजियस एनफ टू डू समथिंग और टू हैव द इम्पुडेंस, यानी साहस होना, हिम्मत करना, उसी को हम लोग बोलते हैं डेयर। के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा। तो देखिए, ही डेयर्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की हिम्मत, है ना, होती है। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मुझे अपने पिता के अगेंस्ट, अपोज मीन्स विरोध करना होता है, मुझे अपने पिता से जो है वो सॉरी विरोध करने की हिम्मत हो जाती है, होती है। दे डेयर टू फाइट, उन लोगों को, है ना, झगड़ने की, लड़ने की हिम्मत होती है। अब इसी में नोट 1 कहता है कि डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के पास्ट टेंस तथा पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है। जैसे ही डेयर्ड टू कॉल मी ए फूल, यानी उसे मुझे गधा कहने की हिम्मत हुई। सी डेयर्ड टू अपोज हर हस्बैंड, उसे अपने पति के खिलाफ बोलने की हिम्मत हुई। आइए फिर नोट, इसमें 2-3 नोट है, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग का बस कोऑपरेशन चाहिए। अच्छा लग रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं इसको। आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट, नोट 2 कहता है जब डेयर का प्रयोग चुनौती देना या ललकारना, यानी चैलेंज जिसको बोलते हैं, के अर्थ में होता है तो इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तथा ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग होता है। जैसे ही डेयर्ड मी, इसके बाद इन्फिनेटिव विथ टू हो गया। ही डेयर्ड मी टू गेट सक्सेस, उसने मुझे सफलता पाने की हिम्मत दी, साहस दी, है ना। फिर आई डेयर्ड हिम टू बी, यहाँ देखिए इन्फिनेटिव विथ टू है। आई डेयर्ड हिम टू बी इन द मैच, मैंने उसे मैच जीतने का हौसला दिया, साहस दिया, हिम्मत कराया। नोट 3 कहता है जब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव इस प्रकार बनाया जाता है। नेगेटिव देखिए पहले, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती है। आई डोंट डेयर टू अपोज हिम, मुझे उससे विरोध करने की हिम्मत नहीं होती है। दे डिड नॉट डेयर टू टॉक टू मी, उन लोगों को मुझसे बात करने की साहस नहीं होती है, साहस नहीं हुई या हिम्मत नहीं हुई। फिर कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डज ही डेयर टू कम हेयर, क्या उसे यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती है। डू आई डेयर टू अपोज माई टीचर, क्या मुझे अपने शिक्षक से, है ना, मुझे विरोध करने की ज़रूरत पड़ती है। डिड दे डेयर टू टॉक टू मी, क्या उन लोगों को मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़ती है, साहस होती है ना, हिम्मत होती है। आइए नेक्स्ट, अभी बहुत सारे पॉइंट इसके बच्चे हुए, इंपॉर्टेंट है ये। आइए देखते हैं नोट 4 इसका। कहता है डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसके बाद ज़रूरत के मुताबिक इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग होता है। यानी ही डज नॉट डेयर टू अपोज हिज टीचर, ये सही है।
ही डज नॉट डेयर अपोज हिज टीचर, बिना टू के आप करिएगा, बिना इन्फिनेटिव के कीजिएगा तो गलत हो जाएगा आपका। दे डू नॉट डेयर टू स्पीक अगेंस्ट यू, ये सेंटेंस सही है। अगर आप बिना इन्फिनेटिव पे कर देते हैं दे डू नॉट डेयर स्पीक अगेंस्ट यू, तो यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा आपका ये सेंटेंस। रूल 2 कहता है डेयर नॉट या डेरंट का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए हमेशा किस फॉर्म में होता है? प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे आई डेयर नॉट गो देयर, डेयर क्या हो गया? प्लूरल फॉर्म। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, ये भी सेंटेंस सही है, प्लूरल फॉर्म, लेकिन यहाँ पे कर दिया ही डेयर्स यानी सिंगुलर फॉर्म। अभी बताए थे वर्ब में यस ऐड करने पे वो सिंगुलर होता है, नाउन में यस ऐड करने पे प्लूरल होता है। नॉट टू अपोज हिज फादर, सेंस तो जान ही रहे होंगे, आई डेयर नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, उसे अपने पिता के विरोध करने की साहस नहीं होती है। ही डेयर्स नॉट टू अपोज हिज फादर, तो सेंटेंस ही गलत है। नोट कहता है डेयर नॉट या डेरंट के बाद इन्फिनेटिव विथ टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट टू गो देयर कर देते, सेंटेंस गलत हो जाता। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं रूल 3 क्या कहता है। कहता है डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में इन्फिनेटिव विथ टू के बिना होता है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, यानी प्लूरल फॉर्म में रहेगा लेकिन इन्फिनेटिव विथ टू के बिना होता है। जैसे डेयर सी अपोज हर फादर, क्या उसे अपने पिता के विरोध करने की हिम्मत हुई? हाउ डेयर यू टच हर, तुम्हें उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ पॉइंट्स टू मेक व्यू 100%, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आप लोग को देखना है। रूल फर्स्ट कहता है कि डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। बहुत लोग कर दिए कि ही शुड मस्ट गो देयर, यहाँ पे डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस जो एरर आएगा आपका। फिर इस यही सेंटेंस देखिए ही शुड गो देयर, उसे वहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल सही सेंटेंस है। एक मॉडल ऑक्सिलरी आप एक सेंटेंस में एक साथ कर सकते हैं। ही मस्ट गो देयर, ये भी सेंटेंस सही है। नेक्स्ट है यू कैन मस्ट सोल्व दिस सम, यहाँ पे देखिए दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ है जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कहता है यू कैन सोल्व दिस सम, तुम इस सम को सोल्व कर सकते हो, एक मॉडल ऑक्सिलरी। जाइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं रूल 2 क्या कहता है आपका। डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन एंड से जोड़कर किया जाता है। यानी अभी इससे पहले पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग को बता रहा है कि डबल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग किसी कंजंक्शन एंड से जोड़कर किया जाता है। कैसे? ही शुड एंड मस्ट गो देयर, है ना, उसे चाहिए और अवश्य वहाँ जाना चाहिए। यू कैन एंड मस्ट सोल्व दिस सम, तुम कर सकते हो, तुमको अवश्य इस सम को सोल्व करना चाहिए। रूल 3 कहता है यदि डबल ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग कंजंक्शन एंड से जोड़कर एक मेन वर्ब के लिए हो तो ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ मेन वर्ब के सूटेबल फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे यू हैव वन, यानी यहाँ पे हैव के साथ भी3 आ गया, एंड बिल बीन, बिल के साथ भी1 आ गया। ए लॉट ऑफ प्राइजेस, है ना, तुमने जीता है और तुम बहुत सारे प्राइज भी जीतोगे, ये सेंस में है। फिर कहता है ही हैज नॉट वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया है, एंड विल नॉट वर्क हार्ड, और ना ही कठिन परिश्रम करेगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इसके बाद लास्ट पॉइंट होगा संभवतः। आइए रूल 4 की ओर चलते हैं। कहता है यदि दो सब्जेक्ट्स किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट हो तथा उनमें एक सिंगुलर तथा दूसरा प्लूरल हो तो दोनों सब्जेक्ट्स कंजंक्शन एंड से जुड़े हों तो दोनों सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग होता है। जैसे 1 वाज ऑनेस्ट एंड 5 वर ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ पे 1 था तो सिंगुलर वर्ब हो गया, यहाँ पे 5 है तो क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब होगा। यहाँ क्लियर कर दिया है नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा। दूसरा पॉइंट 1 वाज ऑनेस्ट एंड 5 डिसऑनेस्ट, ये सेंटेंस गलत है, आपको दोनों पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब अप्लाई करना ही करना है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 हैज फेल्ड एंड 6 हैव पास्ड, देखिए 1 के साथ हैज सिंगुलर वर्ब लग गया, 6 के साथ हैव आपका प्लूरल वर्ब लग गया, इसलिए सेंटेंस सही है। नेक्स्ट कहता है आपका उसी पॉइंट को 1 हैज फेल्ड एंड 6 पास्ड, यानी दोनों पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अब कहता है ऊपर दिए गए वाक्यों से, यानी ये जो 4 सेंटेंस आपका दिया गया है ये स्पष्ट है कि दूसरे सब्जेक्ट, यानी दूसरा जो सब्जेक्ट इधर आ रहा है एंड के बाद, है ना,
के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं करने या होने पर सेंटेंस गलत हो जाता है, यानी दोनों पार्ट में आपका चाहिए, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब। कहता है 1 वाज ऑनेस्ट एंड 5 वाज ऑनेस्ट। सर यहाँ पे तो दोनों के साथ ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर भी ये सेंटेंस क्यों गलत हो रहा है? तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ सिंगुलर वर्ब ये ठीक है, लेकिन 5 के साथ प्लूरल वर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, यहाँ बर रहता तो सेंटेंस सही हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर 1 हैज़ फेल्ड एंड 6 हैज़ पास। यहाँ पे देखिए यहाँ भी दोनों पार्ट में ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन एक पार्ट में 1 के साथ है, ये तो ठीक ऑक्सिलरी वर्ब सेट है, लेकिन 6 के साथ यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए, इसलिए ऐसा नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। तो इस प्रकार से वीडियो को लास्ट करते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नरेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।